अगर आपको दावत पे किसी को इनवाइट करना बहुत मुश्किल लगता है तो मेरी आज की वीडियो देखने के बाद आपके लिए दावत किसी की बनाना और उसके लिए डिलीशियस खानों की सिलेक्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको टिप्स भी दूंगी कि किस तरीके से आपने, अगर किसी की दावत करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपने खानों की सिलेक्शन करनी है और किस तरीके से आप पहले से आप मील प्लानिंग कर सकते हैं। तो उस तरीके से आपके लिए दावत किसी की भी करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने प्री प्लानिंग की हो तो खाने बनाना मज़ेदार से और काफ़ी सारे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो उसके लिए हमने पहले 1-2 दिन पहले ही प्लानिंग करनी होती है, और सबसे पहला जो काम हमने करना है वो हमने सिलेक्शन करनी है कि क्या क्या खाना हमने बनाना है। तो इसी तरीके से मैंने कुछ जो डिशेस बनानी थी उसकी मैंने सिलेक्शन कर ली थी। अच्छा, मेरे जो था ना, मैंने दावत का प्लान बहुत ही अर्जेंट प्लान किया था, रात में प्लान किया था और ये जल्दी से लिस्ट बना ली थी। तो मैंने इसमें एक स्वीट डिश रखी थी जिसमें ट्राइफल था, और उसके अलावा मैंने काबली पुलाव या अफ़गानी पुलाव जिसे बोलते हैं वो मैंने एक सेलेक्ट कर लिया था। निहारी का प्लान था, और उसके अलावा मैंने कबाब भी बनाने थे, लेकिन कीमा सुबह हस्बैंड ने ला के नहीं दिया था, बल्कि मिला ही नहीं था उनको जहाँ से हम लाते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने काबुली पुलाव और ट्राइफल और उसके अलावा साथ में निहारी का प्लान था, तो उसमें भी मुझे टाइम नहीं मिला, तो मेरी अम्मी ने बना दिया था। सालन जो था सिंपल जो हम बनाते हैं, तो वो मेरी अम्मी ने मुझे सालन मुझे अम्मी ने बना दिया था, और अफ़गानी पुलाव मैंने बना लिया था, और साथ में मैंने ट्राइफल बना लिया था, क्योंकि टाइम बहुत कम था और घर में कुछ रेनोवेशन के काम भी हो रहे हैं। तो फिर भी ये अच्छी खासी दावत हमारी बन गई थी। उसके लिए मैंने अफ़गानी जो पुलाव है उसको बनाने के लिए मैंने पहले प्याज को मैंने बहुत ही ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, उसको हल्का सा ब्राउन करना है, और उसमें हमने मटन डाल देना है। मैं मटन में ही बना रही थी, इसको चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, मैं मटन में बना रही हूँ। तो हमने पहले इसको अच्छे से भून लेना है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, और फिर उसके बाद गोश्त को हमने गलाने के लिए रख देना है, और उसमें पहले हमने खड़े मसाले भी डालने हैं। और साथ ही साथ में मैं यहाँ पे गाजर इसमें डलती है, गाजर और किशमिश तो मेन इसकी चीज़ें हैं, और उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में और जो नट्स वगैरह भी आप डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन कैरेट और किशमिश तो इसमें मस्ट डलती है। तो कैरेट जो है ना, इसको मैंने जूलियन शेप में कट कर लिया था, और उसको मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसमें इसको फ्राई करूँगी। और इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर भी ऐड करनी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा इसका मीठा टेस्ट आता है, और इसमें किशमिश भी डालेंगे, और उसके अलावा जो भी आप डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं, जो नट्स वगैरह। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर डाली, और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और उसके अलावा जो निहारी का मैंने प्लान किया था, लेकिन यहाँ पे आजकल गैस भी हल्की हो जाती है, तो ये असल में जब मैं प्लान करती हूँ दावत का, तो मैं 2 दिन पहले से ही प्लान कर लेती हूँ। अगर मैंने कबाब बनाने हैं तो कबाब बनाने के लिए आप इसको कबाब बना के फ्रीज़ कर दें, और उस तरह से एक आइटम कबाब का हो जाएगा। और बस जब आपने मेहमानों के आने का टाइम हो तो उससे पहले आप उसको फ्राई कर सकते हैं। तो उसके अलावा कुछ यहाँ पे प्लानिंग भी आप शाम में जो स्वीट डिश है वो भी रात में ही पहले आप या 1 दिन पहले आप बना के रख लें, जिस तरह मैं रात में बना के रख लेती हूँ। लेकिन अभी रात में जिस तरह मैंने अर्जेंट ये दावत का प्लान किया था, तो फिर मैं अभी सुबह के टाइम में ही बना रही थी। तो अगर पहले से आपने प्लानिंग की हो तो फिर रात के टाइम में बना के रख लेती हूँ। और मैंने मिक्स सब्ज़ी भी बनाई हुई थी, वो मैंने रात के टाइम बनाई थी, तो हम लोगों ने कुछ ऑर्डर कर लिया था, तो फिर हमने नहीं खाई थी, तो वो भी मेरा रखने का प्लान था। लेकिन हुआ यूँ कि जब एंड टाइम पे मुझे याद ही नहीं रहा था मिक्स सब्ज़ी रखने का, तो लेकिन मैंने वो भी बना ली थी। और उसके अलावा भी यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने ट्राइफल बना लिया था, ताकि वो ठंडा हो जाए और फिर इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँ।
और ये मैंने मैंगो कस्टर्ड बनाया था और नीचे मैंने लेयर कर ली है केक की, फ्रूट केक की लेयर कर लिया है और उसके ऊपर मैंने कस्टर्ड डाल दिया है। मैंगो कस्टर्ड मैंने बनाया है और साथ में बिस्किट्स, कोई भी बिस्किट्स आपके पास जो अवेलेबल हों वो आप इसमें डाल दें और बिस्किट्स की लेयर लगाएंगे और उसके ऊपर फिर से हम कस्टर्ड डाल देंगे। तो ये जो स्वीट डिश है इसको रात को आप बना के रख दें ताकि अच्छे से ठंडी भी हो जाए। और इसका ये होता है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि जो सजावट वगैरह के काम होते हैं तो उसमें टाइम लगता है। एक स्वीट डिश आप पहले से बना के रखते हैं, जिस तरह भी सब्ज़ी मैंने मिक्स है वो भी आप एक दिन पहले से ही बना के रख दें। और मैं तो इस तरह करती हूँ कि गोश्त भी मैं रात के टाइम ही गला के रख देती हूँ क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है और फिर फ़्रेश आप सुबह के टाइम भुनाई वगैरह कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें ये जेली वगैरह बनाना, तो इस तरह की जो काम होते हैं ना उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो ये काम जो है ना वो पहले से करके रख लेने चाहिए और बर्तन वगैरह भी आप पहले से ही आप निकाल के रख लें। और यहाँ पे हमने साथ साथ मैंने ये कस्टर्ड बना लिया था और दोनों में एक मैंने रेक्टेंगल ट्रे में बनाया था और एक में इसके जो बाउल है उसमें बना के रख रही थी। बंदे तो इतने ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन बस अपने घर वालों के लिए भी बना रही थी तो थोड़ा इसलिए ज़्यादा बना लिया क्योंकि हमारी ये स्वीट डिश जो है ना हमारे फैमिली में ज़्यादा बनती है ट्राइफल। और ट्राइफल तो आई एम श्योर कि आप लोगों के घर में भी बनता होगा और ये बहुत ही मज़े का लगता है। खाली कस्टर्ड हम लोग नहीं खाते, हम लोग ट्राइफल ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और ट्राइफल में तो फ्रूट केक जो है वो मस्ट है। कस्टर्ड में केक का कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। और मुझे स्वीट डिश में सिर्फ़ और सिर्फ ट्राइफल ही पसंद है, कस्टर्ड ट्राइफल ही पसंद है। वैसे मैं खीर वगैरह इतने शौक़ से नहीं खाती, खा लेती हूँ, मज़े की लगती है, लेकिन इतनी ज़्यादा मैं उसके लिए क्रेज़ी नहीं हूँ। और उसके अलावा सवैयाँ भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बस मुझे स्वीट में ज़्यादा ये पसंद है। और उसके अलावा मेरी फैमिली में मीठे चावल जो जर्दा चावल होते हैं और उसके अलावा गुड़ वाले चावल बहुत ज़्यादा शौक़ से बनाए जाते हैं। मैंने अम्मी लोगों ने भी दावत की थी, मेरी फूफो आई हुई हैं इंग्लैंड से, तो उनकी दावत की है। और मेरी सास भी आई हुई थी, वो दोनों सिस्टर्स हैं, तो उन्होंने सुबह जाना था तो इस वजह से मैंने इतना अर्जेंट प्लान किया। वैसे मेरा प्लान ये था कि हम पहले उनकी दावत कर लेंगे, लेकिन उनका जाने का प्लान था सुबह सुबह, नेक्स्ट डे वो जा रहे थे, तो रात रात में मैंने प्लान किया कि नहीं बस भाई उनके जाने से पहले दावत करनी ही करनी है। ताकि फूफो के जाने में, इंग्लैंड वाली फूफो के जाने में तो अभी टाइम था, लेकिन जो मेरी सास हैं वो जा रही थी तो मैंने सोचा कि उनको भी साथ में खिला दिया जाए खाना। तो इस वजह से फिर बहुत अर्जेंट प्लान किया। अदरवाइज़ पहले से मैं 2 दिन पहले की प्लानिंग करके रखती हूँ, गोश्त वगैरह पहले से मंगवा लेती हूँ। लेकिन आज सब कुछ ही, गोश्त तो पड़ा हुआ था लेकिन सब कुछ बाकी जो चीज़ें थे वो उसी डे ही मंगवाई थी, तो इस वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था। लेकिन अगर आप लोग दावत का प्लान करते हैं तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने 2 दिन पहले ही प्लान करनी होती हैं। तो यहाँ पे गोश्त जो है वो मेरा अफ़गानी पुलाव के लिए गल चुका था। यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है और इसको मैंने गोश्त को थोड़ा सा फ्राई कर लिया अच्छे से, और जो इसकी यखनी बनी थी वो सारी फिर मैं इसमें डाल दूँगी। और इस यखनी में सिर्फ हमने नमक और काली मिर्च ही डालनी है, बहुत ज़्यादा इसमें सुरख मिर्च वगैरह इसमें नहीं डलती, नमक और काली मिर्च ही डालेंगे। और यखनी जो थी वो गोश्त की वो हमने डाल दी है। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पानी, जितना डबल चावल जितने होते हैं जितने कप, उससे हमने डबल गिलास या कप उससे डबल हमने पानी डालना होता है। तो इसमें मैंने जो यखनी थी उसको भी मैंने मेयर कर लिया था और जो एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत थी वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। और ये चावलों पर डिपेंड करता है, यहाँ पे जो मैं चावल लेकर आई हूँ उसमें ज़्यादा पानी डालना पड़ता है और उसको थोड़ी ज़्यादा गलने में टाइम लगता है। तो मैंने जब पानी से बॉयल हो गया था और फिर मैंने इसमें चावल भी डाल दिए थे। और जब पानी खुश्क हो गया तो इस पे मैंने जो गाजर और किशमिश मैंने फ्राई करके रखी थी उसको ऊपर डाल दूँगी, और कुछ जो हाफ़ है वो मैं रख दूँगी और वो बाद में मैं उसकी गार्निश करूँगी जब हम इसको डिश आउट करेंगे।
तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा अफ़गानी पुलाव जब वो रेडी हुआ था, मेरी सास को भी बहुत पसंद आया था और सब लोगों ने भी इसकी बहुत तारीफ़ की थी। और इसके अलावा ट्राइफ़ल था और सालन जो था वो भी बहुत मज़े का था, वो अम्मी बना के लाई थी। असल में मेरा निहारी का प्लान था कि निहारी बनाऊंगी, लेकिन वही टाइम की कमी की वजह से नहीं हो सका। तो यहाँ पे हमने एक साइड पे जो जो खाना बन रहा था जब दम पे लगाया, तो साथ ही साथ मैंने सैलड भी कट कर लिया था, चटनी बना ली थी। चटनी और सैलड वगैरह तो ये मस्ट होता है, तो ये हमने एक साइड पे बना के रख लिया था। और सारे बर्तन जो हैं वो एक साइड पे मैंने दूसरे कमरे में रख लिए थे, सारे निकाल के साफ़ सुथरे करके धो के उसको ड्राई करके, ताकि जब गेस्ट आएंगे तो उनके सामने सर्व करने में आसानी हो और भगदड़ ना मच जाए। तो सारे बर्तन वगैरह जो आपने रखने हैं वो पहले से ही निकाल के रख लेते हैं। और यूँ ही गेस्ट आ जाएं तो हम लोगों की ये कोशिश होती है कि बस फ़ौरन से खाना उनके सामने सर्व कर दिया जाए। तो यहाँ पे अफ़गानी पुलाव भी मेरा रेडी हो गया था और मैंने इसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स और जो मैंने फ्राई करके रखी थी कैरेट्स वगैरह वो डाल दी। और जब वो गेस्ट आ गए थे मैंने जल्दी से अंगूर और एप्पल का जूस भी बना लिया था, फ्रेश जूस, क्योंकि मेरे हस्बैंड ये कि कोक वगैरह और ये जूसेस वगैरह नहीं लाते। वो कहते हैं कि जो भी बनाना है घर में बनाओ। वैसे कोक वगैरह कभी कभार तो पी ही लेते हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि बच्चों के गले वगैरह ख़राब होंगे, क्योंकि बच्चों को तो जो कोक और स्प्राइट वगैरह देखते साथ ही पहले उनको वही अट्रैक्ट करती है। कुछ खाने से पहले बस वो उनको और कोई चीज़ नज़र नहीं आती, खाने की टेबल पे बच्चों को बस ये कोक वगैरह ही नज़र आती है। तो मैंने फ़्रेश जूस, अंगूर भी पड़े हुए थे और एप्पल भी, इसको मैंने ब्लेंडर में डाला, ब्लेंड किया और उसको छान लिया और उसमें थोड़ा सा पानी भी मैंने ऐड कर लिया और ये बहुत ही मज़ेदार सा जूस बन गया था। पुप्पो ने पिया तो वो कह रही थी कि ये कहाँ किस चीज़ का जूस है और ये कहाँ से आपने लाया है। मेरी तो आंखें खुल गई हैं इसको पीकर। तो मैंने बोला कि मैंने फ़्रेश जूस बनाया है खुद ही घर में। तो वो कह रही थी कि बहुत मज़े का है, मेरी तो आंखें खुल गई हैं इसको पी के। तो ये है कि फ़्रेश जूस मैंने बना लिया था साथ में, और साथ में मैंने लस्सी भी बना रही थी। मेरे ससुर और जो मेरे फूफा जी हैं दूसरे वाले, वो जो मीठा नहीं, मेरे ससुर को डायबिटीज़ है तो वो बहुत मीठा नहीं पी सकते थे, तो उनके लिए मैंने लस्सी बना रही थी। लस्सी मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक़ से पीते हैं और सबको ही पसंद है। मुझे कोई इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अच्छी होती है, हेल्दी होती है, तो मैं वो पसंद करती हूँ और पी लेती हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने खाना, जो ही वो लोग आ गए थे तो फटाफट से मैंने सारा बर्तन तो निकाल के रखे हुए थे, हस्बैंड ने भी हेल्प की और सारा खाना बस लगा के और रख लिया और बहुत ही मज़े का बना था। और यहाँ पे ये गिफ्ट से जो मेरी फूफो लेकर आई थी, ये इलेक्ट्रिक केटल है और साथ में एक बहुत ही प्यारा सा ब्लैक कलर का बैग था और शयान के लिए एक बहुत ही क्यूट सा टेडी बेयर था। और सलार कह रहा था मम्मा मैंने लेना है, लेकिन शयान कह रहा था मैंने लेना है, तो बहुत ही इसको पसंद आया और कुछ दिन तक तो बस वो इसी के साथ ही सोता रहा था। तो ये प्यारे से गिफ्ट्स लेकर आई थी और इसके अलावा ये जो शयान ने कपड़े पहने हैं वो भी वही लेकर आई थी और एक दो और चीज़ें वो पहले भी दे कर गई थी। माशाल्लाह से बहुत अच्छे गिफ्ट्स थे और वो हमेशा जब भी आती हैं तो सबके लिए इतने ज़्यादा गिफ्ट्स लेकर आती हैं और सब बोलते हैं कि आप कैसे इतनी शॉपिंग कर लेती हैं। तो सबके लिए इतने ज़्यादा वो गिफ्ट्स लेकर आती हैं और सब बहुत खुश होते हैं कि बहुत वो ख्याल करती हैं सबका। तो बहुत उनकी हिम्मत है, अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा दे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।